फर्स्ट ग्रेड में भारत का इतिहास का टॉपिक है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, जो कि नाथ पब्लिकेशन से है। स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण ने 1834-86 का जन्म बंगाल में हुआ था और वे कलकत्ता में एक छोटे मंदिर, काली माता का मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके उपदेशों का प्रचार उनके शिष्य विवेकानंद ने किया था। तो रामकृष्ण परमहंस का शिष्य कौन था? स्वामी विवेकानंद था। स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त था और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में से स्नातक थे। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र दत्त। और वे स्नातक कहाँ से की थी? उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक है। उन्होंने मध्य युग में ईसाई संत थॉमस कैम्पसे के इमिटेशन ऑफ ए क्राइस्ट का बंगला भाषा में अनुवाद किया और ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। अरे, उन्होंने मध्य युग में ईसाई संत थॉमस कैम्पसे के इमिटेशन ऑफ ए क्राइस्ट का बंगला भाषा में अनुवाद किया और ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा से रामकृष्ण के संपर्क में आए और प्रभावित होकर उनके शिष्य बन के रामकृष्ण के संपर्क में आकर। कौन? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता में जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ वीवी दिशानंद के नाम से जाने गए। वीवी दिशानंद के नाम से जाने गए और फिर खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। अजीत सिंह की मदद से विवेकानंद अमेरिका गए। 1893 ईस्वी में वे शिकागो अमेरिका में गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया 11 सितंबर 1893 को। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 1893 में वे शिकागो अमेरिका गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इनके भाषण पर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा, उनको सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वदेश लौटने पर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ कलकत्ता की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा की मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला। रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 4 मई 1909 को हुआ। इसका ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थ में जगत हिताय था। रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 4 मई 1909 को हुआ। इसका ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय था। 1899 में विवेकानंद एक बार फिर अमेरिका गए। 1900 ईस्वी में उन्होंने फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या था? वेदांत दर्शन था। वेदांत दर्शन है। मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे और सर्वव्यापी है। आत्मा ईश्वर का अंश है। यह मिशन मनुष्य यानी विशेषकर गरीब, अपंग, कमजोर की सेवा को जो ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। इसी वजह से मिशन समाज सेवा और परोपकार को काफी महत्व देता है। उन्होंने हिंदुओं के कर्मकांड एवं जाति भेदभाव की भर्त्सना की थी और स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया। धार्मिक सौहार्द के बारे में 1898 में हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। शीर्षक लेख में उन्होंने भारतीयों की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे बाकी संसार से संपर्क खो चुके हैं और गतिहीन और जड़ हो गए हैं। विवेकानंद अपने गुरु की ही तरह महान मानवतावादी थे, जो भारत के पिछड़ेपने, पतन और
उसकी गरीबी से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने लिखा, एकमात्र भगवान है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह है सभी आत्माओं का कुछ योग, और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित दरिद्र हैं। इसी संदर्भ में शिक्षित भारतीयों को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं उसे हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित बन करे उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता है। मैं समाजवादी हूँ। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें भी स्वामी जी ने लिखी। इन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन बंगाली में नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक ही राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। इन सब अच्छाइयों के बावजूद मिशन कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। आम आदमी के लिए इसकी बोझिली बौद्धिकता शायद इनके प्रचार में आड़े आई है। फिर भी इसके अन्य कार्यों के अलावा भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान पैदा करे, उन्हें राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की ओर प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद हिंदू नेपोलियन का नाम अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है।